इसी जगह में मौजूद थे। वो अपने आप बचाव के साथ साथ इसी जगह से फायरिंग कर रहे थे। आप तस्वीरें देखिए, पेड़ों के देखिए, पेड़ों के छाल पर आप तस्वीरें दिखाइए। 1 2 3 ये जो है, ये तो इसमें RDX वगैरह भी लग रहा है। हो सकता है, दिखाइए कि ये पूरे पत्थर, हो सकता है यहाँ पर विस्फोटक जो कि BGL दागा गया रहा होगा, या जो कि जवान जो घायल हुए थे उन्हें उपचार के लिए इस पट्टी का इस्तेमाल किया गया होगा। और मैं कोशिश करूँगा दूसरी तरफ देखिए सिरिंज, ये देखिए यहाँ नीचे से ऊपर चढ़ेंगे जहाँ पर माओवादी रहे हैं और वहाँ से सुरक्षा बलों पर अटैक कर रहे थे। और सुरक्षा बल इसी इलाके से, इसी जगह से मोर्चा संभालते हुए इस पूरी पहाड़ी को घेरा था। ये रहा ये कारतूस, रौनक दिखाई, ये देखिए कारतूस देख पा रहे होंगे आप, नंबर भी देखने की कोशिश कीजिएगा। ये हो सकता है AK-47 द्वारा दागा गया है, जवानों द्वारा दागा गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो बुलेट के खोखे हैं, जैसे ही इन दिनों अगर बात की जाए तो बस्तर में लगातार सुरक्षा बल आक्रामक तरीके से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। 15 जून को एक बार फिर से अबूझमाड़ के कुतुल इलाके में, जो कि सुरक्षा बल एक संयुक्त बल के साथ ऑपरेशन लॉन्च किए थे, इस ऑपरेशन में बात की जाए तो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और साथ ही साथ सुरक्षा बलों को नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि इस पूरे मुठभेड़ में 4 महिला माओवादी समेत 8 माओवादियों को मार गिराया है। तो वहीं एक STF का जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो गया है। ऐसे में बात की जाए तो 2 अन्य STF के जवान भी घायल हुए थे इस मुठभेड़ में। इसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मौके से हम निकल पड़े हैं। आप तस्वीरें देखिएगा, तस्वीरें किस तरीके से पहाड़ी इलाका है। और हम कोड़ता मरका तक के बाइक से सफ़र किए, उसके बाद हम आगे का सफ़र जो कि पैदल ही कर रहे हैं। कोड़ता मरका से एक पहाड़ चढ़ कर के फिर उतरना पड़ रहा है, और उसके बाद फिर से जो घटना स्थल है, जो ग्रामीण हैं इस इलाके में, इस गांव के जो ग्रामीण हैं, उनके अनुसार इसी इलाके में जो घटना स्थल है जहां पर 15 जून को मुठभेड़ हुआ था, इस पूरे मुठभेड़ में जिस तरीके से जो कि माओवादियों को नुकसान पहुंचाने का लगातार जिस तरीके से जो सुरक्षा बल बीते दिनों से अबूझमाड़ इलाके में जो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे लगा कि मौके से जाकर के घटना स्थल की ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि पिछले बार सेहत सही नहीं होने की वजह से जो कि नारायणपुर इलाके में इससे पहले जो एक मुठभेड़ हुआ था, उस मुठभेड़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको नहीं दिखा पाया था। तो अब फिर से जो कि सेहत भी ठीक है आप सभी के आशीर्वाद से, और अब जो कि घटना स्थल की ग्राउंड रिपोर्टिंग करना है, इस वजह से निकल पड़े हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी और भी पत्रकार साथी हैं। अभी कैमरे के पीछे रोशन ठाकुर, जो कि जिनका YouTube चैनल जोहार बस्तर है, वे कैमरा संभाले हुए हैं। और मैं जो कि तस्वीरें देख रहे हैं, मुझे कैद करने की मदद कर रहे हैं रोशन भाई। तो जिस तरीके से देखा जाए तो अबूझमाड़ कहीं ना कहीं जो एक तरीके से बताया जाता है कि नक्सलियों का जो कि सेफ जोन इलाका माना जाता है, लेकिन इस बार बात की जाए तो अबूझमाड़ इलाके के सबसे कोर इलाका जो कि कुतुल, जो कि अघोषित राजधानी माना जाता है, कुतुल इलाके को, जो कि माड़ डिवीज़न के कुतुल एरिया में या मुठभेड़ हुआ है। इस पूरे मुठभेड़ में जिस तरीके से जो सुरक्षा बल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कि बस्तर IG P सुंदरराज, साथ ही नारायणपुर SP जो जानकारी दे रहे थे कि इस इलाके में माड़ डिवीज़न के कुतुल एरिया कमेटी के बड़े लीडर इस इलाके में मौजूद हैं। उन्हीं की सूचना के आधार पर ही जॉइंट ऑपरेशन, मैं बताना चाहूँगा कि इस बार जॉइंट ऑपरेशन में दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर और कोंडागांव, इन 4 जिलों के जो कि संयुक्त DRG, बस्तर फाइटर्स, STF, ITBP और BSF
ये तमाम जो कि सुरक्षा बल, संयुक्त बल इस इलाके में करीब 1000 से ज़्यादा की संख्या में जो कि जवान पहुंचे थे। और करीब बात की जाए तो 12 और 13 तारीख के मध्य रात में यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और ऑपरेशन के बाद इस इलाके में जंगलों की खाक छानते हुए करीब 4 दिन का यह पूरा ऑपरेशन था। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इसी इलाके में जो जवान हैं, जो बड़ी संख्या में जो जवान जॉइंट ऑपरेशन के तहत इस इलाके में पहुंचे थे, और इसी इलाके में जो कि नक्सलियों के मांद कोर इलाके में, उन इलाकों में उनके जो ठिकाने हैं नक्सलियों के, उन ठिकानों में पहुंचे हुए थे। और जिस तरीके से देखा जाए तो 12 और 13 तारीख के मध्य रात में निकलने के बाद 13 तारीख का पूरा दिन और 14 तारीख का पूरा दिन, उसके बाद 15 तारीख को सुबह तड़के अगर बात की जाए तो करीब 7 बजे से फायरिंग स्टार्ट हुई थी। और फायरिंग स्टार्ट होने के बाद जो कि यह फायरिंग सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा। और फायरिंग के बाद घटनास्थल से जो तस्वीरें जो कि बरामद की गई है, मौके से जो आपने तस्वीरें देखा, तो ऐसे में जिस तरीके से जो सुरक्षा बल, एक तरीके से देखा जाए तो इस पूरे मुठभेड़ में उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्योंकि जो माओवादी मारे गए हैं इनमें डीवीसीएम और पीएलजीए कंपनी नंबर 1 के सदस्य जो कि बात की जाए तो उनकी शिनाख्ती की गई है। तो ऐसे में 4 महिला माओवादी समेत 8 माओवादियों को मार गिराया है। और मौके से एक इंसास राइफल समेत बीजीएल लॉन्चर और 303 ऐसे जो कि हथियार बरामद किए गए हैं। और साथ ही साथ बीजीएल शेल बरामद की गए हैं, दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद की गई है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार सुबह से ही शाम तक के मुठभेड़ चलता रहा। और मुठभेड़ के बाद जो देर शाम तक के खबर निकल के आई कि 4 महिला माओवादी समेत 8 माओवादियों को मार गिराया है। और जो कि इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ जो कि एसटीएफ का जवान था, और 2 अन्य एसटीएफ के जवान घायल भी हुए थे। सबसे पहले उन घायलों को और जो कि यहाँ से निकालने की सबसे बड़ी चुनौती जवानों की थी। तो यहाँ से वकूर करके जो गाँव, वकूर है क्या, वकूड़, रोशन भैया, वकुर गांव, जो कि वहां पर इमरजेंसी हेलीकॉप्टर को लैंडिंग किया गया ताकि जो घायल जवान है उन्हें बेहतर उपचार मिल सके। प्राथमिक तौर पर अगर बात की जाए तो जो कि समय पर उन्हें उपचार मिल सके, इसके लिए वहां पर हेलीकॉप्टर उतारा गया और वहां से जवानों को निकालने की बड़ी चुनौती रही। उसके बाद दूसरे दिन 16 तारीख को जो इस ऑपरेशन में जो जवान शामिल थे वो मुख्यालय पहुंचे थे। तो हम कोशिश करेंगे घटनास्थल पर वहाँ की तस्वीर भी आपको दिखा सकें, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग भी आपको हम दिखाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। बस्तर में इन दिनों लगातार जिस तरीके से सुरक्षा बलों को लगातार एक के बाद एक सफलता मिल रही है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार कहीं ना कहीं माओवादियों को भी बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से नारायणपुर के जिले में जिस तरीके से देखा जाए तो अबूझमाड़ इलाके में 15 जून जो कि अबूझमाड़ के अगर बात की जाए तो माओवादियों का जो कि राजधानी कुतुल, जो कि कुतुल इलाका माओवादियों का राजधानी माना जाता है, उस इलाके में सुरक्षा बल पहुंचे थे और एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। अगर बात की जाए तो इस पूरी घटना में 4 महिला माओवादी समेत 8 माओवादियों को मार गिराने में सफलता मिली है। वहीं दूसरी तरफ जवानों को नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि इस पूरे मुठभेड़ में हम देखें तो एक दिन पहले ही 2 आईटीबीपी के जवान घायल हुए थे और उसके बाद इस मुठभेड़ में 3 जवान एसटीएफ के घायल हुए थे, जिसमें मौके से एक एसटीएफ की जवान जो कि शहीद हो जाता है। क्या है पूरा मामला, इसी की रिपोर्टिंग के लिए हम इस इलाके में पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं शंकर हूं और आप बस्तर साइड देख रहे हैं। बस्तर साइड में आपका स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक आक्रामक तरीके से सुरक्षा बल जो कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार नक्सलियों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक बार फिर से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे हैं। मुझे लगा कि घटना स्थल पर जाकर के वहां की भी तस्वीर दिखाएं कि कैसा माहौल रहा होगा उस इलाके में, क्योंकि जो भीषण मुठभेड़ करीब इस पूरे ऑपरेशन में संयुक्त बल अगर बात की जाए तो करीब बस्तर के कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, इस 4 जिले के करीब संयुक्त जो जवान हैं, करीब 1000 से ज़्यादा की संख्या इनकी बताई जा रही है। और यह ऑपरेशन करीब 4 दिनों का था, जो कि प्रेस नोट के माध्यम से भी जो प्रेस वार्ता में जो जानकारी दी गई थी, करीब 12 और 13 के जो मध्य रात में जो जानकारी मिली थी कि इस इलाके में बड़ी संख्या में माओवादी होने की सूचना मिली थी, उसके बाद ऑपरेशन प्लान किया जाता है और लॉन्च किया जाता है और करीब 4 दिन इसी इलाके में जंगल में जो कि सुरक्षा बल मौजूद होते हैं और इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं।
क्या है पूरी तस्वीर हम पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं घटना स्थल पर पहुंच चुका हूं और इससे पहले आपने तस्वीर देखा कि किस तरीके से इस इलाके में पहुंचने में हमें कितनी मशक्क़त करनी पड़ी। करीब हम जो कुतुल के इलाके में, जो कि गांव का नाम क्या था, कोड़ता मरका ऐसा गांव का नाम था, जो कि वहां पर हमने अपना बाइक छोड़ा और उसके बाद वहां से करीब 2 पहाड़ी हम क्रॉस करके आए और यहां तक पहुंचने में करीब हमको करीब 2 घंटे का समय लग गया। क्योंकि जो तस्वीरें आपने देखा होगा किस तरीके से पहाड़ी चढ़ाव था और उसके बाद मैदानी इलाका था और उसके बाद हम इस इलाके में प्रवेश कर चुके हैं कि जहाँ पर मुठभेड़ हुआ था। मुठभेड़ की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि साक्ष्य के तौर पर उस दिन, जो कि सबसे पहले मेरे जो कि कैमरे के पीछे रौनक भाई हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि तस्वीरें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दिखाइए रौनक, कि वो छोटी पहाड़ी है, उस शिखर पर देखिएगा कि पहाड़ी इलाका है और हम इस वक्त नीचे हैं। हम नीचे से ऊपर चढ़ेंगे क्योंकि उसी जगह पर करीब बात की जाए तो जो माओवादी हैं मोर्चा संभालते हुए जवानों पर फायरिंग कर रहे थे और जवान नीचे से मोर्चा संभालते हुए जो कि रणनीति के तहत ऊपर चढ़ रहे थे और माओवादियों पर अटैक कर रहे थे। पूरी विधिवत तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जो घटनाक्रम जो ग्राउंड पर तस्वीरें दिखा उसके हिसाब से मैं समझने की कोशिश करूंगा और समझाने की भी कोशिश करूंगा। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिएगा, स्क्रीन पर जो जानकारी है मिल रही है कि जिस तरीके से देखिएगा कि कुछ मेडिसिन जो कि प्राथमिक तौर पर जो जवान घायल हुए थे, जो जवान शहीद हुआ होगा, उसे प्राथमिक तौर पर इलाज के लिए यहाँ पर इसी जगह पर बताया जा रहा है कि जो एसटीएफ का जवान है वो इसी जगह पर मोर्चा संभाला हुआ था, उसे बुलेट लगती है और वो घायल हो जाता है और उसे प्राथमिक उपचार पूरी तरीके से कोशिश की जाती है जवानों द्वारा। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि हर बार मेरे दर्शक बोलते हैं कि आप सामान को जो कि हाथ से टच मत कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा इस बार जो कि दर्शकों की बात का सम्मान करते हुए। देखिए ये पट्टी है जो कि जवान जो घायल हुए थे उन्हें उपचार के लिए इस पट्टी का इस्तेमाल किया गया होगा। और मैं कोशिश करूँगा दूसरी तरफ देखिए सिरिंज, ये देखिए यहाँ पर बात की जाए तो कुछ मेडिसिन है, मेडिसिन के जो अवशेष हैं वो दिख रहे होंगे कि जो घायल जवान है उसे उपचार के लिए यहाँ पर कोशिश की गई थी कि उसे उपचार मिल सके। देखिए ब्लड के निशान हैं, आप देख रहे होंगे ये पूरा ब्लड का निशान है। इसी जगह जवान मोर्चा संभालते हुए बात की जाए तो एक एसटीएफ का जवान शहीद हुआ था और 2 जवान अन्य जो कि एसटीएफ के घायल हुए थे इस पूरे मुठभेड़ में। दूसरी तरफ देखिए जो कि सिरिंज का जो कि हिस्सा देखिए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि उपचार के दौरान जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल किया गया होगा। अब हम नीचे से ऊपर चढ़ेंगे जहाँ पर माओवादी रहे हैं और वहाँ से सुरक्षा बलों पर अटैक कर रहे थे और सुरक्षा बल इसी इलाके से, इसी जगह से मोर्चा संभालते हुए इस पूरी पहाड़ी को घेरा था। मैं कोशिश करूँगा कि उस ऊपर जाकर के वहाँ की भी तस्वीर दिखा सकूँ, क्योंकि नीचे से जब फायर हुआ होगा हो सकता है कि राउंड भी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो भीषण मुठभेड़ की जो जानकारी मिली थी कि करीब लंबे समय तक के, अगर सुबह 7 बजे से 15 जून को जो कि सुबह 7 बजे से मुठभेड़ स्टार्ट हुआ था। देखिए ये रहा एक कारतूस, रौनक दिखाइए, ये देखिए कारतूस देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए क्योंकि भीषण मुठभेड़ हुई थी और भीषण मुठभेड़ में अगर बात की जाए तो इस कारतूस में या नंबर भी देखने की कोशिश कीजिएगा। ये हो सकता है AK-47 द्वारा दागा गया है, जवानों द्वारा दागा गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो बुलेट के कोखे हैं, कारतूस जो कि यहाँ और भी पड़े हैं, ये देखिए यहाँ बहुत सारे ये कोखे भी देख रहे होंगे आप, और भी इसी तरीके से देखिए यहाँ भी है। ये रहा, जवान नीचे से मोर्चा संभालते हुए फायरिंग किए रहे होंगे। देखिए ये पूरे, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर पूरे कोके नज़र आ रहे हैं। रौनक थोड़ा सा आप नज़दीक आइए और दिखाइएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो जवान हैं इस जगह मोर्चा संभालते हुए फायर किए हुए थे। और दूसरी तरफ मैं कुछ यहाँ देख पा रहा था, ये देखिए ये कुछ विस्फोटक का ही कुछ अवशेष लग रहा है। जो देखिए ये तकनीकी जो समझते होंगे वही बता पाएंगे। ये आप कोड देख रहे होंगे, देखिए आप देख रहे होंगे जो तकनीकी समझदार हैं, ये UBGL का हो सकता है क्योंकि जवानों द्वारा दागा गया रहा होगा। तो ऐसे में बात की जाए तो इस तरीके से इस इलाके में एक के बाद एक हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन हुआ क्या था, कि कितनी भीषण मुठभेड़ रही होगी, कि कैसे जवान इस इलाके में मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों से लोहा ले रहे थे।
अब हम आपने नीचे की तस्वीर देखा, अब हम नीचे से जवान, क्योंकि ऊपर इस रिपोर्ट को कवर करने से पहले मैं इस पूरे इलाके को पहले पूरी तरीके से घूमा और ग्रामीणों के माध्यम से जो कि उनके मदद से जानकारी भी मिला कि किस तरीके से जो कि कहाँ क्या अवशेष हैं, उसे पहले समझा। उसके बाद विधिवत तरीके से इस रिपोर्ट को समझा सकूं, इस वजह से मैं पहले वहाँ से नीचे से शुरुआत किया, क्योंकि जवान जब वहाँ से पहुँचे और धीरे 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 करके जो कि जवान सुरक्षा बल इस पूरे पहाड़ी को घेर लिए थे। और घेरने के बाद जो कि ऊपर हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर कैसा मंजर रहा होगा, वहाँ पर कैसी तस्वीर होगी। आप समझिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो जवान किस परिस्थिति में पहुँचे होंगे, क्योंकि अबूझमाड़ इलाका विषम परिस्थितियों भौगोलिक के रूप में सबसे ज़्यादा कोर इलाका माना जाता है, माओवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। रौनक ये दिखाइए कि ये पूरे पत्थर, हो सकता है यहाँ पर विस्फोटक जो कि BZL दागा गया रहा होगा, या जिस तरीके से देखिए पत्थर पूरी तरीके से उसके अवशेष हैं, टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, और ब्लास्ट कितना ज़बरदस्त रहा होगा इससे आप समझिएगा। और मैं कोशिश करूँगा इस तरफ से तस्वीर दिखाने की, क्योंकि और भी मेरे पत्रकार साथी हैं, वो अपने अपने संस्थान के लिए रिपोर्ट कवर कर रहे हैं, सभी लगे हुए हैं। देखिए यह देखिए एक तस्वीर दिखा जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, यह BZL शेल जो कि देखिए यह देशी मेड है माओवादी द्वारा, जो कि इसका खुद ही माओवादी इसको बनाते हैं। और एक देखिए पिन नज़र आ रहा होगा आपको, जब BZL लॉन्चर से इसे दागा जाता है, और ये जो कि पिन, यही पिन है जब ये किसी ठोस हिस्से से जो कि टच होता है और उसके बाद ब्लास्ट होता है, तो उसके देखिए यह अवशेष है, BZL है, जो कि इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो माओवादी हैं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और देसी मेड है, माओवादी खुद बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नाश्ता पोहा भी दिख रहा है, उसकी भी तस्वीर है। हम ऊपर चढ़ चुके हैं लगभग, देखिए यहाँ पर चढ़ने के बाद की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। रौनक दिखाइएगा, देखिए जो माओवादी मारे गए हैं, करीब 4 महिला माओवादी समेत 8 माओवादी मारे गए हैं। देखिए उसके जूते यहाँ पर माओवादी के हो सकते हैं, देखिए वो जूते पड़े हुए हैं इसी जगह पर, करीब 2-3 जोड़ी यहाँ पर जूता है, और ये जूता की तस्वीर है। और दूसरी तरफ देखिए ये कुछ कपड़ा है, दैनिक उपयोगी सामान है। देखिए यहाँ पेस्ट वगैरह दिख रहा होगा, ब्रश दिख रहा है। इससे पहले भी कई बार आपने देखा होगा कि जो माओवादी हैं, जो घटना स्थल पर जिस तरीके से जो दैनिक उपयोगी सामग्री होते हैं, ये देखिए आप ये दिखाइएगा। ये हो सकता है कि हम अधिकांश जवानों के पास देखते हैं, ये जो कि इसको अगर बात की जाए तो ये जवान यूज़ करते हैं। उसकी आगे देखिए, अब हम जहाँ पर माओवादी मौजूद रहे होंगे और यहाँ से जो कि सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे थे मोर्चा संभालते हुए, उस जगह पहुँचे हैं। देखिए रौनक थोड़ा नज़दीक आइए, ये देखिए जब सुरक्षा बल वहाँ से दागे होंगे बुलेट, तो उसकी तस्वीर देखिए कि यहाँ पर गोली का निशान है लगा हुआ है पेड़ों पर। और हम कोशिश करते हैं दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाने की कि किस तरीके से इस जगह पर माओवादी रहे और किस तरीके से यहाँ पर माओवादी मोर्चा संभालते हुए सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे थे। और सुरक्षा बल इसी जगह को बहुत ही रणनीति तरीके से करीब 1000 की ज़्यादा की संख्या में जवान पहुँचे, और धीरे धीरे माओवादियों को भनक तक नहीं लगा कि इस इलाके में माओवादी होने की सूचना के आधार पर जब जवान निकलते हैं, ऑपरेशन करते हैं। मैं और कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये रहा एक तस्वीर, ये देखिए ये UBZL है, ये जवानों के द्वारा दागा गया UBZL का सेल है,
जो कि ये बात की जाए तो जो यूबीजीएल सेल हैं उसकी तस्वीर है। ये देखिए गोलियों के निशान, आप देखिए एक के बाद एक किस तरीके से जो भीषण मुठभेड़ हुई थी। जो आपने कारतूस के खाली खोखे देखे कि वहाँ उसी जगह से उस दिशा से जब फायरिंग हुई होगी कि देखिए पूरे पेड़ों पर किस तरीके से जो निशान हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक के बाद एक पेड़ों पर यह निशान देखने को मिल सकता है। ये देखिए यहाँ एक यूबीजीएल सेल है, जवानों द्वारा दागा गया या यूबीजीएल सेल है। देखिए ये हो सकता है पूरी तरीके से ब्लास्ट नहीं हुआ है ना। तो अपनी सेफ्टी देखते हुए हमें दिखाना होगा। और हमारे दर्शक कई बार मुझे चेता चुके हैं, बोल चुके हैं कि आप जो है कि जो घटना स्थल जाते हैं तो सामान को टच मत कीजिएगा। ये देखिए ये हो सकता है, देखिए पैसे यहाँ पर थे, हो सकता है कि उसको पूरी तरीके से पाड़ दिया है। उस किसने इसे पाड़ा ये कहना मुश्किल है। ये तस्वीर देखिए कि जब हम यहाँ पहुँचे थे तो हमको अंदाज़ा हमें देख करके लग रहा था कि इसी जगह से जो माओवादी हैं मोर्चा संभालते हुए अपने आप को बचाते हुए इसी जगह से जवानों पर अटैक कर रहे थे। और जवान निचले स्तर पर, आप एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, मैं दूर से एक बार तस्वीरें दिखाइए रौनक, देखिए लगातार एक के बाद एक स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए। तस्वीरें देख करके आप अंदाज़ा लगाइएगा कि किस तरीके का यह भीषण मुठभेड़ रहा होगा। आप पेड़ पर देखिए किस तरीके से थोड़ा सा जूम करके तस्वीरें दिखाइएगा कि किस तरीके से देखिए पेड़ों पर यह निशान है बुलेट के। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये उसी जगह पर माओवादी जो कि मोर्चा लिए हुए चारों तरफ से गिर चुके हुए थे। और यहीं से जब उनको लगा कि अब जो कि हमें बचने के लिए कहीं से रास्ता है नहीं, तो इसी जगह रह करके जो कि सुरक्षा बलों के साथ लोहा ले रहे थे। और ऐसे में इसी जगह रह करके जो कि बात की जाए तो जो 8 माओवादी हैं वो मारे गए। और आप तस्वीरें देखिए, अगर आप तस्वीरों से आप समझ जाइएगा कि जो कि मैं मोर्चा जो कि मैं बता रहा हूँ कि चारों तरफ से जिस तरीके से गिर चुके थे, ये इसी जगह को अपने आप को क्यों सेफ महसूस कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों में देखिए कि पूरी तरीके से मैं नहीं दिख रहा हूँगा, तो आप देखिए कि इसी जगह रह करके जो नक्सली हैं अपने आप को, जो कि बात की जाए तो अपने आप को सेव करते हुए फायर कर रहे हुए थे। और देखिए यहाँ पर मौके से एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए यह मैगज़ीन है, ये हो सकता है कि किस हथियार का है, कहना शायद 303 का हो सकता है। या मैगज़ीन भी इसी जगह पड़ा हुआ है, क्योंकि जब पूरी घटना के बाद 4 महिला माओवादी समेत 8 माओवादियों के शव बरामद किए गए थे। शव के साथ जो कि एक इंसास राइफल 303 12 बोर बंदूक के साथ ही एक बीजीएल लॉन्चर भी बरामद किया गया था। ऐसे में पूरी तरीके से देखा जाए तो नक्सली जो कि जब चारों तरफ से गिरे हुए थे और उनको लगा कि अब जो कि बचने का रास्ता नहीं है, तो पूरी तरीके से कोशिश लगे हुए थे। क्योंकि जो कि जो जवान है लगातार माओवादियों पर अटैक कर रहे थे। और अटैक के साथ ही साथ इस पूरी मुठभेड़ में 4 महिला माओवादी समेत 8 माओवादियों को मार गिराया है। बने रहिएगा, आगे भी आपको तस्वीर दिखाऊंगा। हाइट पर आ चुका हूँ करीब जो जानकारी के हिसाब से भी, और मुझे भी लग रहा था कि करीब 750 की हाइट की 750 फीट की हाइट पर हम मौजूद हैं। और चारों तरफ जवान थे। और इसी बीच में देखिए एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए कि इसी जगह पर जो 8 माओवादी हैं, जो कि जो जानकारी ये भी मिल रही थी कि लोकल जो गांव के हैं और कुछ दादा लोग हैं, उनसे भी जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर ज़्यादा संख्या में माओवादी नहीं थे। लेकिन 8 माओवादी जो कि इसी जगह में मौजूद थे, वो अपने आप बचाव के साथ साथ इसी जगह से फायरिंग कर रहे थे। आप तस्वीरें देखिए पेड़ों के, देखिए पेड़ों के छाल पर आप तस्वीरें दिखाइए 1 2 3 इसी तरीके से पूरे पेड़ पर जब इसी जगह पर मोर्चा लिए हुए थे। क्योंकि ये पूरा एक तरीके से गोल आकार का सेफ्टी के बीच में यह जगह है। और ब्लड पूरे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड इसी जगह पर दिख रहा है, ये पूरे ब्लड के निशान हैं। हो सकता है यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए थे तो यहाँ पर अटैक में माओवादियों को इसी जगह मार गिराया होगा। और दूसरी तरफ देखिए, ये देखिए ये भी आप थोड़ा सा दिखाइएगा वहीं से रौनक, ये रहा ब्लड देखिएगा कि इस जगह है ना। और इस देखिए आप देखिए इस पर देखिए बांस पर देखिए किस तरीके से गोलियों के निशान हैं। क्योंकि चारों तरफ से जब चारों तरफ से जब दागे गए थे तो जो नक्सली हैं पूरी तरीके से जवानों के घेरे में गिर चुके थे। और जवान मोर्चा संभालते हुए
जिस तरीके से जो कि मोर्चा संभालते हुए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और देखिए कितना भीषण मुठभेड़ रहा होगा, तस्वीरें एक के बाद एक देखने से समझ आ रहा है। आप देखिए इस पूरे पेड़ पर देखिएगा, यहाँ पर पूरी तरीके से बुलेट लगा हुआ है, इस पूरे पेड़ में बुलेट लगा हुआ है। और देखिए इधर ये कुछ चीज़ देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये तकनीकी जानकारी समझ पाएंगे। ये रौनक क्या चीज़ है, इसको क्या बोलते होंगे? दिख रही ये जो है, ये तो इसमें RDX वगैरह भी लग रहा है। हो सकता है कि कुछ विस्फोट के लिए जो हो सकता है माओवादी इसका देसी जुगाड़ इस्तेमाल करते रहे होंगे। माफ़ कीजिएगा, इसको मैं टच कर दिया। और देखिए यहाँ जूता पड़े हुए हैं, ये जूता है और ये घड़ी का जो कि ये चैन का हिस्सा है, ये भी टूटा हुआ है यहाँ पर। और इसी जगह पर जो सुरक्षा बल जिस तरीके से, ये देखिए मेडिसिन, रौनक मेडिसिन भी दिख रहे होंगे, है ना, मेडिसिन भी दिख रहे हैं। और देखिए ये पत्थर पूरी तरीके से कितना इनके टुकड़े हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि BZL दागे होंगे या UBZL दागे होंगे, जिस तरीके से जो ब्रस्ट फायर हुआ होगा उसी से ही आप पूरी पत्थर पूरी तरीके से टूट चुका है। मैं थोड़ा सा नीचे, मैं अपने रौनक से कहूँगा कि भाई थोड़ा सा और नीचे से कोशिश करेंगे कि जो जिस तरीके से UBZL जो फायर हुए हैं, हो सकता है पत्थरों पर पूरी तरीके से निशान हैं। ये रहा, ये पत्थर दिखाने की कोशिश करेंगे रौनक, क्योंकि UBZL जब दागे होंगे, जो कि जवानों द्वारा जब UBZL दागे होंगे तो ब्लास्ट कितना ज़बरदस्त रहा होगा, इसे समझाने की कोशिश करूँगा। आप थोड़ा सा नज़दीक आइएगा कि जब, या देखिए पूरी तरीके से ये पत्थर अपनी जगह से दूसरे स्थान पर खसक गया है, हिल चुका है। ये शायद हो सकता है कि जब जॉइंट रहा होगा, ये पत्थर पूरी तरीके से, देखिए यह पत्थर अपनी जगह से साइड हो चुका है। यहाँ पर ब्लास्ट हुआ होगा जब UBZL जब यहाँ पर दागे होंगे, क्योंकि नक्सली जो मोर्चा ले रहे थे, ये देखिए यहाँ पर ब्लड के निशान भी हैं। हो सकता है यहाँ पर माओवादी मारा गया है, क्योंकि पूरी तरीके से ब्लड के निशान हैं। और यह पूरी तरीके से देखिए, जहाँ तक आप तस्वीरें देख रहे हैं, नीचे से पूरा जो कि यह कड़ी पहाड़ी है और चारों तरफ जवान इस रणनीति के तहत इस जगह को पूरी तरीके से घेर लिए थे। और घेरने के बाद माफ़ कीजिएगा कि जिस तरीके से देखा जाए तो आपने पूरी तस्वीर देखा कि किस तरीके से जवान घायल हुए थे और वहाँ से जो फायरिंग हुआ था, फायरिंग के बाद आपने देखा कि जो कि वहाँ पर जो खाली खोखे हैं वो भी आपने देखा। देखिए यहाँ पे भी जहाँ जहाँ देख पा रहे होंगे वहाँ पर आपको जो कि खाली खोखे दिख रहे होंगे। देखिए इस तरीके से पेड़ के छाल हैं, देखिए पूरी तरीके से पेड़ों पर आप देख सकते हैं। और इस तरफ भी देखिएगा कि देखिए कारतूस देखने को मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ भी कारतूस है, ये देखिए ये पूरी तरीके से कारतूस है। और ऐसे में बात की जाए तो घटना स्थल देख करके या तस्वीर देख करके आप समझ ही गए होंगे कि घटना कितना भयावह रहा होगा। कि जो 15 जून जो जानकारी ये मिल रही थी, कि फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि जिस इलाके में हम मौजूद हैं, ये माओवादियों की राजधानी, आघोषित राजधानी मानी जाती है, कुतुल इलाका। इस इलाके में मार डिवीज़न के कुतुल एरिया कमेटी के, जो कि बात की जाए तो PLGA कंपनी नंबर 1 के सदस्य होने की सूचना मिली थी। और जिस तरीके से जो जवानों ने जो कल प्रेस वार्ता करके जो जानकारी दिया कि जिसमें 3 DVCM की जानकारी बताई जा रही है। हालांकि जो कि हमने कुछ लोकल ग्रामीणों से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की और कुछ जो कि सदस्य हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं उनसे भी हमने तस्वीरें दिखाया, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वे जो DVCM बता रहे हैं वे बल्कि सदस्य हैं। हालांकि ये मान रहे हैं कि जो इस घटना स्थल पर जो मारे गए हैं माओवादी हैं और माओवादी जो कि संगठन के ही हैं। और कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो इस पूरे मुठभेड़ में
जवानों को एक बार फिर से सफलता मिली है। और दुखद समाचार ये था कि इस पूरे मुठभेड़ में एक स्टेप के जो जवान हैं वो शहीद हो गए और 8 माओवादी मारे गए हैं। और 2 जवान जो कि घायल हुए थे स्टेप के, उन्हें इमरजेंसी एयरलिफ्ट करके जो कि बात की जाए तो रायपुर भेजा गया, जो कि वाकुर इस इलाके का जो गाँव है, वाकुर जो कि वाकुर है ना, जो कि उस इलाके में इमरजेंसी हेलीकॉप्टर लैंडिंग किया गया था। सिर्फ उन घायल जवानों को बेहतर उपचार मिल सके, समय पर उन्हें उपचार मिल सके, इसलिए यहाँ पर लैंडिंग किया गया और लैंडिंग के बाद उन्हें रायपुर रेफर किया। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पूरे मुठभेड़ था। 15 जून को जो कि यहाँ मुठभेड़ हुई थी और उसके बाद इसी इलाके में कुतुल में जो कि जवान रुके हुए थे और दूसरे दिन जिला मुख्यालय पहुँचे, करीब 16 तारीख को पहुँचे और उसके बाद यहाँ पूरी घटना की जानकारी, तस्वीर जो कि बाहर निकल के आई थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए, ये पूरे घटनाक्रम के साथ साथ एक सवाल है। सवाल ये था कि जो 12 से 13 के जो कि मध्य रात्रि में जो जवान निकले थे बड़ी संख्या में, तो ऐसे में इस इलाके में पहुंचते हैं और करीब 4 दिनों का ऑपरेशन था। तो जो जानकारी ये भी मिल रही थी कि इस इलाके में जवान होने की सूचना मिली थी। तो ऐसे में जो माओवादी हैं, क्या ये अपने आप को बचाने के लिए इस इलाके से कोशिश कर रहे थे कि निकलने की, या हम ये कह सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में जो जवान यहाँ पहुँचे थे, जवानों की किसी चूक का इंतजार कर रहे थे कि जहाँ कहीं जवान चूक करे या जो गलती करें तो उसके बाद हम जो कि इस घटना को अंजाम दे सके, या माओवादी जो कि जवानों पर अटैक कर सके, या एक अपने अपने रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन मुझे एक लगा कि जिस तरीके से जो ग्रामीणों को ये जानकारी मिली थी कि इस इलाके में जवान मौजूद हैं, तो क्या यह माओवादियों का सूचना तंत्र फैल हुआ, या माओवादियों की सोची समझी साजिश थी कि जवान कहीं ना कहीं एक गलती कर बैठे, उसके बाद हम रणनीति के तहत उनको जवानों को एम्बुश में फंसाएं और उसके बाद इस कहीं ना कहीं जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के प्लान के तहत वो रहे होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के इस पूरे मुठभेड़ में नक्सलियों को जो कि नुकसान उठाना पड़ा। और वहीं अगर बात की जाए तो जवान लगातार इस पूरे 6 महीने की अगर बात की जाए तो साल भर में करीब 131 जो कि बात की जाए तो जो माओवादियों को मार गिराने का जो सुरक्षा बल दावा कर रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ माओवादियों को नुकसान होता जा रहा है। मुझे लगा कि यह घटना स्थल की तस्वीर थी, बतानी चाहिए, मौके से पहुंच कर के यहाँ की तस्वीर दिखानी चाहिए। तो यह पूरा घटनाक्रम था। विधिवत तरीके से अगर हम इस घटना स्थल की तस्वीर आपको हम बता दिए तो हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। और आप मेरे बस्तर साइड यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।